हेलो फेमिनाइज। टॉक्सिक फेमिनाइन इनके बारे में ये पार्ट 2 का वीडियो है जो पार्ट 1 में इनकम्प्लीट हो रहा था। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 में मैंने बहुत सी बेसिक डिटेल बताई थी जिसमें आप इजीली पहचान सकते हैं कि टॉक्सिक फेमिनाइन कैसी होती है। पर ये वीडियो है, इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ कि जो पहले वीडियो में तो आपने देखा था कि कैसे टॉक्सिक फेमिनाइन माइंड ट्रैप यूज़ करती है, इमोशनल गिल्ट में डालती है या लुक के ऊपर काफ़ी गंदे मजाक उड़ाती है, बार बार आपके डिसीजंस को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, बार बार आपका अटेंशन लेने की कोशिश करना। तो इस तरह की कुछ पचकानी हरकतें करती है। या फिर आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी कोई अच्छी दोस्त है तो फिर आपका अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा, या फिर वो आपकी जितनी अच्छी नहीं है, या फिर आपके जितने अच्छे लोग उनके साथ नहीं हैं, या फिर आप अपने अच्छे लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी खुश है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश है, उन्हें वो सब देखा नहीं जाता तो उन्हें आपकी हैप्पीनेस से जेलसी होती है। तो इस तरह की कुछ पचकानी हरकतें करके आपको बार बार परेशान करना, तो ये सारे उनकी बेसिक सी चीज़ें हैं। पर इसमें अगर आप और चीज़ें भी देख लो तो जैसे कि वो आपको हमेशा गलत तरह से गाइड करती है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तब हो जाता है जब आप देखिए अभी आपकी कोई अच्छा दोस्त है और वो आपको जानबूझकर उस दोस्त के बारे में भी बुरा बोलना, या फिर उनके बीच में आपके अच्छे दोस्त है, लाइक आपने कॉलेज में या स्कूल में कभी देखा होगा कि आपकी कोई अच्छी दोस्त रही होगी और कोई और तीसरी लड़की आप दोनों से जेलस होती होगी आपकी फ्रेंडशिप से, जिससे नहीं अच्छा लगता होगा कि आपके कोई अच्छे फ्रेंड बने, तो वो जानबूझकर आपकी चुगलियाँ लगाना पीछे या कमेंट करना, इस तरह की अगर हरकतें करते होंगी तो उन्हें भी आप टॉक्सिक फेमिनाइन ही बोल सकते हो। और यहाँ पर भी लाइक दूसरों की खुशी ख़राब करना, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई थी। पर यहाँ पर पार्ट 2 में अगर आप देखें तो जो महिलाएं होती है आपको उनसे भी कैसे बचना चाहिए, इस बात पर ये वीडियो ज़्यादातर आपको क्लैरिटी देगा। कि देखिए सबसे पहले तो अभी ऑब्वियसली हर किसी को अपनी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हर कोई पर्सन अपने लाइफ में पॉजिटिव इंसान रखना चाहता है और इतनी सारी इश्यूज़ पहली लाइफ में होती है, तो ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को झेलना आसान नहीं होता हमारे लिए। तो हो सके तो आप अपने आप को बचाने के लिए उनसे बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, सेल्फ बाउंड्रीज़ क्रिएट करो और उन्हें सीधा नो बोलना सीखो। वो आपके बारे में कोई गॉसिप करती है फालतू का, तो उसके लिए आप थोड़ा अलर्ट रहो अपने सेल्फ इमेज को लेकर। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो आपसे कोई मदद लेना चाहती है, कोई इमोशनल एम्पैथी चाहती है, तो आप हर बार उनके लिए अवेलेबल मत रहो, नो बोलना सीखो। और अगर हो सके तो अपनी सारी पर्सनल चीज़ें ऐसे लोगों से शेयर मत करो, और हो सके तो आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से आपकी बातें, पर्सनल बातें शेयर कर रही हो, एक इमोशनली शेयर कर रही हो, तो उन्हें ज़रा इस बारे में अलर्ट कर दीजिए कि प्लीज़ आप उस थर्ड पर्सन से जो आपके बारे में टॉक्सिक सोचता है तो उनसे वो चीज़ें शेयर ना करें। और हो सके तो ऐसे लोग अगर बीच में आ जाते हैं, आप किसी से अपने इमोशन शेयर कर रहे हो और ऐसे टाइम पे वो वहाँ पर आते हैं, तो आप प्लीज़ अपना टॉपिक चेंज कर लो। ध्यान रहे कि ऐसे लोगों को अपनी इमोशनल चीज़ों में इन्वॉल्व मत होने दो, अपने पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व मत होने दो। हमेशा पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते रहो, क्योंकि जब भी आप किसी नेगेटिविटी में फंसते हो तो वो इसीलिए फंसते हो क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, इसलिए आप हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करने की वजह से नेगेटिविटी दूर भाग जाती है, और ऐसे लोग भी ज़्यादातर आपकी कुछ चीज़ें ख़राब नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आपको उस नेगेटिव चीज़ों से बचा कर रखती हैं। और हमेशा अपना ऑरा भी लॉक किया करें, ताकि जो भी नेगेटिव लोग हमेशा आपको जो परेशान करके आपके मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ ख़राब करते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। क्लिनजिंग रिचुअल हो सके तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। ग्राउंडिंग भी ज़रूर कीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो क्यों करना ज़रूरी होता है ये बताती हूँ मैं आपको। देखिए फेमिनाइन के लिए वार्म चक्र और रूट चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि जैसे लड़कियों को हमेशा पीरियड्स आती हैं, तो वो हमारे वार्म चक्र और रूट चक्र से काफ़ी कनेक्टेड होती है।
और ये जो टॉक्सिक फेमिनाइन होती है वो काफ़ी इनस्टेबल होती है, मतलब इनसिक्योर होती है, वल्नरेबल होती है और काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही इनस्टेबल होती है। उनकी इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। उनके मतलब इसीलिए उनका जो रूट चक्रा होता है, काफ़ी सारी टॉक्सिक फेमिनाइन का रूट चक्रा ब्लॉक होता है। तो जब वो आपके ऊपर अपने नेगेटिव चीज़ों का प्रोजेक्शन करती है और जब वो मतलब बार बार आपको मतलब इस तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है आपके लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें भेज भेज कर या नेगेटिव चीज़ें कर 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 जो भी अपना ड्रामा दिखाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उनका तो रूट चक्रा पहले ही ब्लॉक होता है, पर वो आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक कर देती है और आपका भी वार्म एनर्जी होता है उसे भी ब्लॉक कर देती है। वार्म एनर्जी मतलब जो आपका एक देखिए रूट चक्र और सैक्रल चक्र के बीच में एक गर्भ चक्र होता है जो हमारे गर्भाशय के मतलब गर्भाशय की एनर्जी से कनेक्टेड होता है। एक बहुत स्मॉल और छोटा सा चक्र होता है, बट होता तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ फेमिनाइन के अंदर होता है। तो आपको उस चक्र को एक्टिवेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आपका बेबी होता है वो भी मदर की एनर्जी रिसीव करता है, तो इसीलिए तो काफ़ी सारी महिलाओं को पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम होते हुए आपने सुना होगा। काफ़ी सारी महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर, इस तरह से भी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, या फिर कभी कभार आपने मतलब आजकल का तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनका गर्भाशय ही निकाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम करते हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अटैक करती रहती है, मतलब ऐसे नेगेटिव फेमिनाइज जो रूट चक्र मतलब खुद के तो ब्लॉक होते ही है और दूसरों को भी ब्लॉक कर देती है। तो इसी की वजह से वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रूट चक्र में इकट्ठा हो जाती है और इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब होने के मान लो कि आपके फिज़िकल भी कुछ अपने इश्यूज़ होंगे, अपने खान पान पर आप ध्यान नहीं देती होंगी, ये तो एक फैक्टर है। बट ये फैक्टर काफ़ी हद तक कम है, सिर्फ यही एक फैक्टर उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है ऐसा नहीं होता कभी। बाकी सारे फैक्टर्स भी एनर्जी लेवल पे कह लो, इमोशंस लेवल पे कह लो, या फिज़िकल हैबिट्स आपकी लाइफस्टाइल कह लो, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको उस गंभीर बीमारी तक पहुंचाती हैं। तो उसमें ये एक फैक्टर भी ज़रूर होता है। तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखो। इसीलिए लोग कहते हैं कि ग्राउंडिंग क्या करो। ग्राउंडिंग करने से जब भी आप चलते हो ग्रास पर तो उससे आपकी बॉडी मूवमेंट भी होती है, एनर्जी भी क्लींस हो जाती है और आपकी जो हेल्थ होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और इमोशनल हेल्थ भी मतलब काफ़ी हद तक एनर्जी क्लींस होने की वजह से स्टेबल रहती है। इसलिए लोग ग्राउंडिंग करने की सलाह देते हैं ताकि रूट चक्र मजबूत हो जाए। तो ऐसे लोगों से आप दूर, मतलब ऐसे फेमिनाइन जो आपको रूट चक्र का मतलब ब्लॉकेज डालकर डैमेज करना चाहती हैं, तो उससे आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ आप कुछ ऐसा करें जिससे मतलब आप उन्हें रियलाइज़ करवा दें कि वो जो मतलब उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। उन्हें आप ऐसे रियलाइज़ करवा दें कि वो जानती है कि वो आपको कंट्रोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो जैसे रियलाइज़ कर लेती कि आपको उनकी नेगेटिविटी के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में आप बहुत अच्छे से समझती हो, मतलब आप तब तो मतलब उनका जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है एक तरह से। क्योंकि देखिए अगर आप पहले ही समझती हो कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई फॉल्ट नहीं है, वो जानबूझ के हर बार आपको बस परेशान करने के लिए इस तरह का ड्रामा रचती है, तो तब तो आप अवेयरनेस में आ जाते हो ना, मतलब तब तो आप अवेयर हो जाते हो। तो उनका प्रॉब्लम मतलब जो उनका जो ड्रामा है वो पहले ही फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि आप रियलाइज़ करते हो, आपको पता है कि इस तरह का ड्रामा ये जानबूझ के करते हैं। तो उन्हें रियलाइजेशन करवा के दो। अगर हो सके तो आप उनके मुंह पे अगर उन्हें जवाब देना चाहते हो तो बिल्कुल दो, मतलब पॉसिबल है तो आप उन्हें डायरेक्टली उनकी टॉक्सिसिटी को मिरर कर सकते हो, उन्हें सीधा सीधा बोल सकते हो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये आपका हमेशा का ड्रामा है, आप ऐसी चीज़ें हमेशा दोहराते हो, मैं जानती हूँ, और हमेशा आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ये सारी चीज़ें बोल बोल कर आप काफ़ी हद तक टॉक्सिक हैं। दूसरों से इस तरह से बोलना भी, मतलब उनके लुक का बार बार मजाक उड़ाना आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से अगर आप मतलब डायरेक्टली उनको मुंह पे बोल भी देते हो तो उससे वो एक तरह से मिरर फील करती है और अंदर ही मतलब अपने अंदर झांकते मतलब ऐसे लोग झांकते तो नहीं अपने अंदर, पर वो एटलीस्ट रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मतलब कुछ तो गलत हुआ है। उनकी वो जो घटिया एनर्जी है वो उनको एक तरह से मिरर करवा देती है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कर कर आप अपने आप को बचा सकते हो अगर ये ऐसे अटैक आप पर ज़्यादा हद तक होते हो तो। और अगर
सबसे मेन बात तो ये है कि जैसे कि इनका बार बार गॉसिप करना, हो सके तो इग्नोर कर दो, क्योंकि हर बार रिस्पॉन्ड करना ठीक नहीं है। आप रिस्पॉन्ड करोगे ऐसी गॉसिप पर, परेशान होते रहोगे तो आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। ये आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है जर्नी में। और जब आप इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो जाते हो या फिर ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी बॉडी में स्टक हो जाती है तो हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। और ऊपर से ऐसी नेगेटिव एनर्जी बार बार मतलब क्रिएट होने से जैसे वाउंड क्रिएट हो जाते हैं, तो ये पैटर्न आपके मतलब रिपीटेटिव चलते रहते हैं। तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको ये चीज़ें बहुत कॉमन लगे, नॉर्मल लगे, पर यकीन मानिए ये पैटर्न रिपीटेटिव ना हो, इसलिए आपको ये छोटी मोटी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो ये पैटर्न बार बार रिपीट होंगे और इससे बहुत ज़्यादा घटिया इफेक्ट हो सकता है आपकी हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, और यहाँ तक कि आपके करियर और अदर रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों पर। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये होती है इस तरह के महिलाओं की कि ये जो महिलाएं होती हैं, मैंने आपको कहा था कि अपनी क्रिएटिविटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि इनका जो रूट चक्र है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी इगोइस्टिक होती है। तीसरी बात ये है कि उन्हें मतलब लोगों से जेलसी करना, लोगों से कंपैरिजन करना, उनका एक अलग ही लेवल का ये फैक्टर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अटेंशन लेना अच्छा लगता है। और उस सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब वो अपने आगे किसी और को कुछ समझती ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वही हमेशा लोगों की नज़र में बनी रहे, अच्छी बनी रहे, उनके आगे कोई ना जा पाए। और क्योंकि ये उनका एक ये जो फैक्टर होता है कि अपने मतलब हमारे आगे कोई नहीं जाना चाहिए, तो ये फैक्टर इस वजह से भी है कि उन्हें लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिली होती। देखिए ज़्यादातर ना ऐसी महिला मतलब अभी ऑब्वियसली जो बार बार गॉसिपिंग करती हैं, ऐसी महिला ज़्यादातर तो एक तो खाली बैठी रहती हैं, या फिर अगर आप मतलब अपने वर्क प्लेस में भी ऐसी महिलाएं देखेंगी कलीग्स को, मतलब अभी ऑब्वियसली आपकी वर्क प्लेस में तो काम तो करती होंगी, पर वो काम से ज़्यादा मतलब उनका ध्यान अपने काम से ज़्यादा तो दूसरों के काम पर होता है। वो ज़्यादातर ध्यान अपने काम पर नहीं बल्कि दूसरों के काम पर करती हैं, दूसरों के काम में गलतियाँ निकालना। अब ऐसा क्यों करती है, तो उन्हें अपने काम पर मतलब काम की वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। वो अपने काम में एक तो खुश नहीं होती है, और दूसरी चीज़ जो भी मतलब उन्हें डर रहता है कि लोग उनसे आगे ही ना निकल जाए, ताकि अगर वो पीछे रह जाएंगी तो उन्हें ख़राब फील होगा। वो हमेशा खुद को आगे लेके जाना चाहती है, इसलिए वो लोगों को नीचा गिराने के लिए या पीछे खींचने के लिए इस तरह की पचकानी टेक्निक अपनाती है, ना कि अपने काम के ऊपर कुछ नया ट्राई करना या हार्ड वर्क करके आगे जाना। तो इस तरह की इनकी मेंटालिटी बिल्कुल नहीं होती। ये बस दूसरों को नीचा खींच के या नीचा गिरा के जानबूझ कर डिमोटिवेट करके, इस तरह जानबूझ के डिमोटिवेट करके नीचे खींचना, इस तरह की पचकानी हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़, और इसमें और एक बात ये भी होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग हमें वैल्यू नहीं देते। तो ये सारी इनकी जो पचकानी अपने जो माइंड में उन्होंने सारी ऐसे घटिया बातें भर के रखी होती हैं, यही वजह है कि वो अपनी जेलसी, अपना एंगर या अपनी ये घटिया पचकानी चीज़ें दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करती हैं, स्पेशली उन महिलाओं के ऊपर जिनमें कुछ खास होता है, लाइक जो दिखने में अच्छी हो, इनोसेंट हो, सक्सेसफुल हो, या सक्सेस के लिए बहुत मेहनत लेती हो, या फिर जो महिलाएं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, या जो महिलाएं ऐसी गॉसिपिंग करना या फालतू की नेगेटिविटी फैलाना या ड्रामा करना, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, या फिर उनके ऊपर अटेंशन नहीं देती हैं। तो ऐसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन आपको तो क्या ही जाएगा, क्योंकि आप और महिलाओं से थोड़ा सा डिफरेंट होते हो। आपका ऑरा, आपका लुक, आपका शाइन करना, और जिस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, आप में कुछ अलग बात तो ज़रूर होती है ऑब्वियसली, तभी तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो। तो ऐसी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती हैं। उन्हें आप में जो भी कुछ अलग दिखे या अलग लगे तो उससे इनसिक्योर फील करती है, उन्हें वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए हो सकता है कि वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करे या फिर आपको टारगेट बनाए। और दूसरी बात ये कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। अगर आप मतलब नो बोलना नहीं सीखते, या फिर उनके सामने कुछ बोलते नहीं हो, हमेशा चुप रहते हो, या फिर हमेशा बर्दाश्त करने की आदत डालते हो, तो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाएगी और ज़रूरत से ज़्यादा उठाएगी। मतलब इतना हद तक कि वो आपको पूरा मेंटली टॉर्चर ही कर देगी, और हमेशा बार बार आपको टारगेट कर कर आपको इतना नीचे गिरा दे कि आप खुद पर ही डाउट करना स्टार्ट कर दो।
तो ये होती है टॉक्सिक फेमिनाइन जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ी रहेंगी। अगर आपने ये सारी टेक्निक से मतलब अपने आपके लिए स्टैंड लेके खुद को नहीं बचाया, या फिर क्लींजिंग रिचुअल करना, ऑरा लॉक करना, इस तरह की टेक्निक अपना कर अपने आप को अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ऐसी महिलाएं काफ़ी हद तक इतना डैमेज कर देगी कि आपका करियर भी ख़राब कर सकती है, इवन आपकी पर्सनल लाइफ भी इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट बात तो और एक चीज़ है कि ऐसी महिलाएं सेल्फ लव नहीं करती हैं। अभी इनका एक बहुत बड़ा इशू होता है कि इन्हें मतलब अपने आप से कुछ ज़्यादा ही हेट होता है। अपने आप को भी ऑब्वियसली अपने आप को कंपैरिजन करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, पर इन्हें दूसरों से कंपेयर करना काफ़ी हद तक पसंद है। अब ऐसा क्यों है वो तो वही जाने, क्योंकि उनकी क्या मेंटालिटी होती है वो उनसे ज़्यादा बेहतर तो और कोई समझ नहीं सकता। तो दूसरों से कंपेयर करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वही अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उसमें से हर किसी के पास अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। पर जो ऐसी महिलाएं होती हैं उन्हें इससे भी प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों की अलग क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर मानती है। तो इस तरह की उनकी ये जो पचकानी चीज़ें हैं, अभी वो उनको ही पता कि ऐसा क्यों है, मतलब उन्हें ऐसा करके क्या मज़ा आता है। उन्होंने कुछ इस तरह के पैटर्न अपने दिमाग में बिठा के रखे होते हैं जो बहुत ही काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए ऐसी महिलाओं से थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ ऐसी महिलाओं की वजह से ख़राब ना हो जिन्होंने अपनी लाइफ पहले ही खुद ही ख़राब कर दी है, या जिनका सोल काफ़ी डिस्टर्बेड है, मतलब डिस्टर्ब हो चुका है नेगेटिव चीज़ों से। तो ऐसी महिलाओं से थोड़ा बच के रहिए। और हाँ, प्लीज़ आप ये मत समझिए कि ऐसी महिला आपको सिर्फ बाहर ही मिलेगी। घर की भी हो सकती है, आपके कलीग्स में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस में, आपके बच्चों के, अगर आपको मतलब आपकी जो बच्चियाँ हैं उनकी भी कोई फ्रेंड्स होगी तो वो भी इस तरह की हो सकती हैं। तो अपनी बेटियों को भी इस बारे में आप अवेयर कर सकते हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां भी होती है। तो अपने फ्रेंड्स भी आपको ठीक से चुन के लेने चाहिए, किस तरह से आपको मतलब कैसे लड़कियों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, या किस तरह की लड़कियों को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। इन सारे चीज़ों के बारे में आप उन्हें थोड़ा सा नॉलेज दें तो बहुत बेहतर होगा, ताकि जो उनकी उम्र की जो टॉक्सिक लड़कियां होती हैं उनसे वो अपने आप को बचा सके और अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करने के बजाय अपने स्टडी पर ध्यान दे सके या फिर अपनी करियर पर ध्यान दे सकें। ओके, सो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।